बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि ये दो दिनी प्रोग्राम, तकरीरी प्रोग्राम, पहला नशिस्त कल बखूबी अंजाम पाया और उसका आखिरी नशिस्त आज दर्जा 5 वालों का प्रोग्राम है। उसका बाज़ाब्ता आगाज़ मैं करने जा रहा हूँ और उसके लिए मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दर्जा 4 के एक तालिब इल्म मोहम्मद साहिल को दावत देता हूँ कि वह आएँ और कुरान शरीफ की तिलावत पेश करें। मोहम्मद साहिल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्तरिहिम फ़हुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन वमिन खल्फ़िहिम सद्दा फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। वसवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व खशियर रहमान बिलग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़र्या इज़ जाअहल मुरसलून। इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तन्तहू लनरजुमन्नुकुम व लयमस्सन्नुकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। क़ालू त्ताइरुकुम मअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफ़ून। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यस्आ क़ाल या क़ौमि इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं बाज़ाब्ता तकरीरी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए दर्जा 5 के तालिब इल्म अब्दुल्ला को दावत देता हूँ कि वह आएँ और अपनी तकरीर पेश करें।
अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात व इन्नहा लक़बीरतुन लिल ख़ाशिईन। इस्लामी भाइयों, हर कोई आपसे सवाल करे वो कौन सी चीज़ है जो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, वो कौन सी चीज़ है जो मुसीबत और परेशानी के वक्त एक मोमिन के दिल को सुकून पहुंचाती है, वो कौन सी चीज़ है जो इस्लाम बुनियादी 5 अरकान में तौहीद के बाद दूसरा अहम रक्न है। तो यकीन है कि आप यही जवाब देंगे, वो चीज़ नमाज है। जी हाँ, ये नमाज ही है जिसके बारे में कुरान, ये नमाज ही है जो कुरान, ये नमाज ही है जिसका, ये नमाज ही है जो कुरान मजीद में, ये नमाज है जिसका कुरान मजीद में 70 से ज़्यादा मकामात पर आया है। ये नमाज है ये जो एक मोमिन का मेराज है। ये नमाज है जो मुसलमान और काफिर के दरमियान हद फासिल है। ये नमाज है, यही नमाज है जिसको जानबूझ के तर्क करने वाला हदीस की रोशनी में कुफ्र का इर्तिकाब करता है। ये नमाज है जिसके बारे में कुरान कहता है वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात व इन्नहा लक़बीरतुन लिल ख़ाशिईन, सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करो। ये नमाज है जिसके बारे में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है बैनर रजुली व बैनश शिर्क व कुफ्र तर्कुस सलाह, आदमी और शिर्क व कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। यह नमाज है जिसके बारे में अम्मा आयशा फरमाती हैं इज़ा हज़ाबहु अम्रुन सल्ला, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब भी कोई मुसीबत लाहक हो जाती थी आप नमाज में मशगूल हो जाते थे। इस्लामी भाइयों, इस कदर अफसोस का मकाम है दीन का इत्माम सतून, कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फ़र्क करने वाली इबादत, नबी की आंखों की ठंडक, और आज हम इससे गाफिल हैं। अपने आप को मुसलमान कहने के बावजूद हम नमाज से दूर हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उन मुनाफिकीन को भी नमाज़ पढ़नी पड़ती थी, हालांकि उन मुनाफिकीन का अंजाम कुरान मजीद में काफिरों से भी बदतर बतलाया गया है। मगर उनके बारे में कुरान कहता है इज़ा क़ामू इलस्सलात क़ामू कुसाला, जब वो नमाज के लिए उठते थे सुस्ती और काहिल के साथ उठते थे मगर नमाज पढ़ते थे। गोया कि हमारी हालत तो उन मुनाफिकीन से भी बदतर है। हमारी हाल तो ये है कि अज़ान होती रहती है, हम म्यूज़िक में, टीवी में, खेल कूद में और अपने काम काज में मशगूल रहते हैं। हमारे कान पर जूं तक नहीं रेंगती, क्या हाल होगा हमारे रब की बारगाह में। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान मजीद में एक जगह अल्लाह ताला ने बयान किया है कि जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा लम्मा सलककुम फी सक़र, तुम्हें किस जुर्म की वजह से जहन्नम की सज़ा मिली, तो वो अपना पहला जुर्म यही बताएंगे लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। आखिर में अल्लाह से दुआ कि हम तमाम लोगों को नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं तकरीर ही के लिए आमिर फैसल को दावत देता हूं कि वो आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति व इन्नहा लक़बीरतुन लिल ख़ाशिईन। इस्लामी भाइयों, अगर कोई आपसे सवाल करेगी वो कौन सी चीज़ है जो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, वो कौन सी चीज़ है जो मुसीबत और परेशानी के वक्त एक मोमिन के दिल को सुकून पहुंचाती है, वो कौन सी चीज़ है जो इस्लाम की बुनियादी 5 अरकान में तौहीद के बाद दूसरा अहम रखनी है, तो यकीनन आप यही जवाब देंगे कि वो चीज़ नमाज है। जी हाँ, ये नमाज है जिसका जिक्र कुरान मजीद में 70 से ज़्यादा मकामात पर आया है। ये नमाज है जो मोमिन की मेराज है। ये नमाज है जो मुसलमान और काफिर के दरमियान हद फासिल है। ये नमाज है जो इसको जानबूझकर तर्क करने वाला हदीस की रोशनी में कुफ्र का इर्तिकाब करता है। ये नमाज जिसके बारे में कुरान कहता है
वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाति व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करो। ये नमाज है जिसके बारे में सरवर कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बैन रुजुल व बैन सिरके वल कुफ्र तर्कुस सलाती। आदमी और सिरके व कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। ये नमाज है जिसके बारे में अम्मा ऐसा फरमाती हैं, इज़ा हज़ब्बहु अम्रुन सल्ला, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई परेशानी लाग होती तो वो नमाज में मशगूल हो जाते हैं। इस्लामी भाइयों, किस कदर अफसोस का मकाम है, दीन का इतना अहम सुतून, कुफ्र इस्लाम के दरमियान फ़र्क करने वाली इबादत, नबी की आँखों की ठंडक, और आज हम उससे गाफिल हैं। अपने आप को मुसलमान कहने के बावजूद हम नमाज से दूर हैं, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन को भी नमाज पढ़नी पड़ती थी। हालांकि इन मुनाफिकीन का अंजाम कुरान मजीद में काफिरों से बदतर बतलाया गया है, मगर मुनाफिकीन के बारे में कुरान कहता है, वइज़ा कामू लस्सलाति कामू कसाला, जब वो नमाज के लिए उठते तो सुस्ती और कहली के साथ उठते मगर नमाज पढ़ते। गोया हमारी हालत तो उन मुनाफिकीन से बदतर है। हमारा हाल तो ये है कि अजान होती रहती है और हम म्यूज़िक में, टीवी में, खेल कूद में, अपने काम काज में मशगूल रहते हैं। हमारे कानों तक जू तक नहीं रहती। क्या हाल होगा हमारा अपनी रब की बारगाह में। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान मजीद में एक जगह अल्लाह ताला ने बयान किया है, जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा, मा सलकाकुम फी सकर, तुम्हें किस जुर्म की वजह से जहन्नम की सज़ा मिली, तो वो अपना पहला जुर्म यही बतलाएंगे, लम नअू मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। आखिरी में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं तकरीरी के लिए अनस तौसीफ़ को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। अनस तौसीफ़। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला लिल खाशिईन। इस्लामी भाइयों, अगर आपसे कोई सवाल करे कि वो कौन सी चीज़ है जो सरवर कौनैन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, वो कौन सी चीज़ है जो मुसीबत और परेशानी के वक्त एक मोमिन के दिल को सुकून पहुंचाती है, वो कौन सी चीज़ है जो इस्लाम के बुनियादी 5 अहम अरकान में तो इसके बाद 2 से अहम रखने, तो यकीनन आप यही जवाब देंगे, वो चीज़ नमाज है। जी हाँ, ये नमाज जिसका जिक्र कुरान मजीद में 70 से ज़्यादा मकामात पर आया है। ये नमाज जो मोमिन की मेराज है, ये नमाज जो मुसलमान और काफिर के दरमियान हद फासिल है, ये नमाज जिसको जानबूझ कर तर्क करने वाला हदीस की रोशनी में कुफ्र का इर्तिकाब करता है, ये नमाज जिसके बारे में कुरान कहता है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला लिल खाशिईन, सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करो, जिसके बारे में सरवर कौनैन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बैन अर्रजुलि व बैन शिर्क वल कुफ्र तर्कुस सलाह, आदमी और शिर्क व कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। जी हाँ, ये नमाज जिसका जिक्र कुरान मजीद में जिसके बारे में अम्मा आयशा फरमाती हैं, इज़ा अज़ाबहु अम्रुन सल्ला, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई परेशानी लायक होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हो जाते। इस्लामी भाइयों, किस कदर अफसोस का मकाम है, दीन का इतना अहम सुतून है, कुफ्र इस्लाम के दरमियान फ़र्क करने वाली इबादत, नबी की आंखों की ठंडक, और आज हम इससे गाफिल है। अपने आप को मुसलमान कहने के बावजूद हम नमाज से दूर है, जबकि रसूल अकरम के ज़माने में मुनाफिकीन को भी नमाज़ पढ़नी पड़ती थी। हालांकि उन मुनाफिकीन का अंजाम कुरान मजीद में काफिरों से बदतर बतलाया गया है। उन मुनाफिकीन के बारे में कुरान कहता है, वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसला, जब वो नमाज के लिए उठते तो अपनी सुस्ती और कायली के साथ उठते, मगर नमाज पढ़ते गोया हमारी हालत उन मुनाफिकीन से बदतर है। हमारा हाल तो ये है कि अजान होती रहती है, हम म्यूज़िक में, टीवी में, खेल कूद में, अपने काम काज में मशगूल रहते हैं। हमारे कानों पर जो तक नहीं रेंगती। क्या हाल हो गया हमारा, हम अपनी रब की बारगाह में। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान मजीद में एक जगह अल्लाह ताला ने बयान किया है, जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा मा सलकाकुम फी सकर, तुमको किस जुर्म की वजह से जहन्नम की सज़ा मिली, तो अपना पहला जुर्म यही बदलाएंगे, लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।
अब मैं तकरीर ही के लिए अनस आसिफ जमाल को दावत देता हूँ कि वह आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। आसिफ जमाल। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाह ताला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशियीन। इस्लामी भाइयों, अगर कोई आपसे सवाल करे कि वो कौन सी चीज़ है जो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, वो कौन सी चीज़ है जो मुसीबत और परेशानी के वक्त एक मोमिन के दिल को सुकून पहुँचाती है, वो कौन सी चीज़ है जो इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान तौहीद के बाद दूसरा अहम रुकन है, तो यकीनन आप यही जवाब देंगे कि वो चीज़ नमाज है। जी हाँ, ये नमाज है। इसका जिक्र कुरान मजीद में 70 से ज़्यादा मकामात पर आया है। ये नमाज है जो मोमिन की मेराज है। ये नमाज है जो मुसलमान और काफिर के दरमियान हद फासिल है। यही नमाज है इसको जानबूझ के तर्क करने वाला हदीस की रोशनी में कुफ्र का इर्तिकाब करता है। ये नमाज ही है इसके बारे में कुरान कहता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति व इन्नहा लकबीरतुन अल्लाह खाशियीन। सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करो। ये नमाज है इसके बारे में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है बैन अर्रजुलि व बैन अश्शिर्क वल कुफ्र तर्कुस सलाह। आदमी और शिर्क व कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। ये नमाज है इसके बारे में माँ आयशा फरमाती हैं इज़ा अज़ाबहु अम्रुन सल्ला, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई परेशानी लाहक होती आप नमाज में मशगूल हो जाते हैं। इस्लामी भाइयों, किस कदर अफसोस का मकाम है दीन का इतना हमसुतून कुफ्र व इस्लाम के दरमियान फ़र्क करने वाली इबादत, नबी की आंखों की ठंडक, और आज हम इससे गाफिल हैं। अपने आप को मुसलमान कहने के बावजूद भी हम नमाज से दूर हैं, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन को भी नमाज पढ़ती थी। मगर इन मुनाफिकीन के बारे में कुरान कहता है वइज़ा कामू इला सलाति कामू गुसाला। जब वो नमाज के लिए उठते हैं तो सुस्ती और कायली के साथ उठते हैं, मगर नमाज पढ़ते हैं। गोया हमारी हालत इन मुनाफिकीन से बदतर है। हमारा हाल तो ये है कि अजान होती रहती है, हम म्यूज़िक में, टीवी में, अपने खेल कूद में, अपने काम काज में मशगूल रहते हैं। हमारे कानों पर जीव तक नहीं रेंगती। क्या हाल होगा हमारा अपनी रब की बारगाह में। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यह जगह इरशाद फरमाया है कि बैन अर्रजुल मा सलककुम फी सक़रा। तुमको जिस जुर्म की वजह से जहन्नम की सज़ा मिली तो वो अपना पहला जुर्म यही बतलाएंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आसिफ जमाल ने बहुत अच्छी तकरीर पेश की। इसी तरह अपनी मेहनत को जारी रखें, इंशाअल्लाह आगे चल के बड़े मुक़र्रिरों में नाम आएंगे। अब मैं तकरीर ही के लिए दर्जा 5 के तालिब इल्म फ़ैसल तैयब को दावत देता हूँ कि वह आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशियीन। सदर मोहतरम इस्लामी भाइयों, अगर कोई आपसे सवाल करे कि वो कौन सी चीज़ है जो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, वो कौन सी चीज़ है जो मुसीबत और परेशानी में एक मोमिन के दिल को सुकून पहुंचाती है, वो कौन सी चीज़ है जो इस्लाम की बुनियादी 5 अरकान में तौहीद के बाद दूसरा अहम रुकन है, तो यकीनन आप यही जवाब देंगे कि वो चीज़ नमाज है। जी हाँ, ये नमाज है जो जिसका जिक्र कुरान मजीद में 70 से भी ज़्यादा मकामात पर आया है। ये नमाज है जो मोमिन का मेराज है। ये नमाज है जो मुसलमान और काफिर के दरमियान हद फासिल है। यह नमाज है जिसको जानबूझ कर तर्क करने वाला हदीस की रोशनी में कुफ्र का इर्तिकाब करता है। यह नमाज है जिसके बारे में कुरान कहता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशियीन। सब्र और
और नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करो। ये नमाज है जिसके बारे में सरवर कौन सल्लम का इरशाद है, बैनर रजुल व बैन शिर्क वल कुफ्र तर्कुस सलाह। आदमी और शिर्क और कुफ्र दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। जी हाँ, ये नमाज है। इसके बारे में अम्मा आयशा फरमाती हैं, इदा हज़बहु अम्रुन सल्ला, जब यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई परेशानी लाहक होती तो आप नमाज में मशगूल हो जाते। इस्लामी भाइयों, किस कदर अफसोस का मुकाम है, दीन का इतना अहम सुतून, कुफ्र इस्लाम का जीवन फ़र्क करने वाली इबादत, नबी की आंखों की ठंडक, और आज हम इससे गाफिल हैं। अपने आप मुसलमान कहने के बावजूद हम नमाज से दूर हैं, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन को भी नमाज पढ़नी पड़ती थी। हालांकि इन मुनाफिकीन का अंजाम कुरान मजीद में काफिरों से बदतर बतलाया गया है, मगर इन मुनाफिकीन के बारे में कुरान कहता है, वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, जब वो नमाज के लिए उठते तो सुस्ती और कायली के साथ उठते, मगर नमाज पढ़ते हैं। गोया हमारी हालत तो ये मुनाफिकीन से बदतर है। हमारी हाल तो ये है कि अज़ान होती रहती है और हम म्यूज़िक में, टीवी में, खेल कूद में, अपने काम काज में मशगूल रहते हैं। हमारे कानों तक जू ना रेंगती। क्या हाल हो गया है हमारे अपने रब की बारगाह में। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान मजीद में एक जगह अल्लाह ताला ने बयान किया है कि जब जहन्नमी से पूछा जाएगा, मा सलककुम फी सक़र, तुमको किस जुर्म की वजह से जहन्नम की सज़ा मिली, तो वो अपना पहला जुर्म यही बतलाएंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा और हमें सुनने कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं तकरीरी के लिए फ़ातिमा ज़हरा को दावत देता हूँ कि वह आए और अपनी तकरीर पेश करें। फ़ातिमा ज़हरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदुल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु ताला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलावात व इन्नहा लक़ाबिरतुन इल्ला अलल ख़ाशिईन। इस्लामी भाइयों, अगर कोई आपसे सवाल करे कि वो कौन सी चीज़ है जो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है, वो कौन सी चीज़ है जो मुसीबत और परेशानी के वक्त एक मोमिन के दिल को सुकून पहुँचाती है, वो कौन सी चीज़ है जो इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान में दोस्ते रहम रखने हैं, तो यकीनन आप यही जवाब देंगे कि वो चीज़ नमाज है। जी हाँ, ये नमाज है जिसका जिक्र कुरान मजीद में 70 मकामात से ज़्यादा आया है। ये नमाज है जो मोमिन की मेराज है। ये नमाज है जो मुसलमान और काफिर के दरमियान हद फासिल है। यही नमाज है जिसको जानबूझकर टक्कर करने वाला हदीस की रोशनी में कुफ्र का इर्तिकाब करता है। यही नमाज है जिसका जिक्र कुरान मजीद में 70 मकामात से ज़्यादा आया है, जिसके बारे में कुरान कहता है, वइज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला। यही नमाज है जिसके बारे में कुरान कहता है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलावात व इन्नहा लक़ाबिरतुन इल्ला अलल ख़ाशिईन, सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करो। यही नमाज है जिसके बारे में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बैनर रजुली व बैनर शिर्की वल कुफ्री तर्कुस सलात, आदमी और शिर्क व कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। यही नमाज है इसके बारे में अम्मा आयशा फरमाती हैं, इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई परेशानी लाहक होती तो वह नमाज में मशगूल हो जाते। इस्लामी भाइयों, किस कदर अफसोस का मकाम है, दीन का इतना अहम सुतून, कुफ्र इस्लाम के बाद फ़र्क करने वाली इबादत, नबी के आँखों की ठंडक, और आज हम इससे गाफिल हैं। अपने आप को मुसलमान कहने के बावजूद हम नमाज से दूर हैं। हालांकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन को भी नमाज़ पढ़नी पड़ती थी। हालांकि उन मुनाफिकीनों का अंजाम कुरान मजीद में काफिरों से बदतर बतलाया गया है, मगर इन मुनाफिकीन के बारे में कुरान कहता है, वइज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला, जब वो नमाज के लिए उठते तो सुस्ती और कहली के साथ उठते, मगर नमाज पढ़ते। गोया हमारा हाल तो इन मुनाफिकीनों से भी बदतर है। हमारा हाल तो ये है, अजान होती रहती है, हम म्यूज़िक में, टीवी में और खेल कूद में और अपने काम काज में मशगूल रहते हैं, हमारे कानों पर जू तक से नहीं रेंगती। क्या हाल होगा हमारा अपने रब के बारगाह में। मेरे प्यारे भाइयों,
मेरे प्यारे भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक जगह बयान किया है, एक जज जहन्नमियों से पूछा जाएगा तुमको किस जुर्म की तुमको किस माँ सला का फी सकर, तुमको किस जुर्म की पात्रा में जहन्नम की सज़ा मिली है। तो वो अपना पहला जुर्म यही बताएंगे, लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। आखिर में हम तमाम लोगों के अल्लाह ताला से दुआ है कि हमको नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं तकरीर के लिए फ़िज़ा सना को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। फ़िज़ा सना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला लिल खाशिईन। इस्लामी भाइयों और बहनों, अगर आपसे कोई सवाल करे कि वो कौन सी चीज़ है जो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, वो कौन सी चीज़ है जो मुसीबत और परेशानी के वक्त एक मोमिन के दिल को सुकून पहुंचाती है, वो कौन सी चीज़ है जो इस्लाम की बुनियादी 5 अरकान में तौहीद के बाद दूसरा अहम रक्न है, तो यकीनन आप यही जवाब देंगे कि वो चीज़ नमाज है। जी हाँ, ये नमाज है जिसका जिक्र कुरान मजीद में 70 से भी ज़ायद मकामात पर आया है। ये नमाज है जो मोमिन की मेराज है। ये नमाज है जो मुसलमान और काफिर के दरमियान हद फासिल है। ये नमाज है जिसको जानबूझकर तर्क करने वाला हदीस की रोशनी में कुफ्र का इर्तिकाब करता है। ये नमाज है कुफ्र का इर्तिकाब करता है जिसके बारे में, ये नमाज है जिसके बारे में कुरान कहता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला लिल खाशिईन, सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करो। ये नमाज है जिसके बारे में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बैनर रजुली व बैनश शिर्क वल कुफ्र तर्कुस सलात, आदमी और शिर्क व कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। ये नमाज है जिसके बारे में अम्मा आयशा फरमाती हैं, इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई परेशानी लायक मालूम होती और नमाज में मशगूल हो जाते। इस्लामी भाइयों, किस कदर अफसोस का मकाम है दीन का इतना हमसतून, दिन का इतना कुफ्र व इस्लाम के दरमियान फ़र्क करने वाली इबादत नबी की आंखों की ठंडक, और आज हम इससे काफिल हैं। अपने आप को मुसलमान कहने के बावजूद हम नमाज से दूर हैं, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन को भी नमाज पढ़नी पड़ती थी। हालांकि उन मुनाफिकीन का अंजाम कुरान मजीद में काफिरों से भी बदतर बतलाया गया है, मगर उनके बारे में कुरान कहता है व इज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला, जब वो नमाज के लिए उठते हैं तो सुस्ती और काहिली के साथ उठते हैं, मगर नमाज पढ़ते हैं गोया हमारी हालत उन मुनाफिकीन से बदतर है। हमारा हाल तो ये है कि अजान होती रहती है और हम म्यूज़िक में, टीवी में, खेल कूद में अपने कामकाज में मशगूल रहते हैं। हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। क्या हाल होगा हमारा अपने रब की बारगाह में। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक जगह ये बयान किया है कि जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा माँ सलककुम फी सक़रा, तुम्हें किस जुर्म की वजह से जहन्नम की सज़ा मिली है, तो अपना पहला जुर्म यही बतलाएंगे, लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है हम तमाम लोगों को नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं तकरीरी के लिए मोहम्मद अमन को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। अमान, मोहम्मद अमान। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबी अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नका लकबीरतुन इल्ला लिल खाशिईन। सब्र। इस्लामी भाइयों, अगर आपसे कोई सवाल करे वो कौन सी चीज़ है जो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, वो कौन सी चीज़ है जो मुसीबत और परेशानी के वक्त एक मोमिन के दिल को सुकून पहुंचाती है, वो कौन सी चीज़ है जो इस्लाम की बुनियादी 5 अरकान में तौहीद के बाद दूसरा अहम रुकन है, तो यकीनन आप ही जवाब देंगे वो चीज़ नमाज है। जी हाँ, ये नमाज है जिसके जिक्र कुरान मजीद में 70 से ज़्यादा मुकामात पर आया। ये नमाज है जो मुसलमानों और काफिरों के दरमियान हद फासिल है। ये नमाज है जिसको जानबूझ के तकरीर करने वाला हदीस की रोशनी में कुफ्र का इर्तिकाब करता है। ये नमाज
जिसके बारे में कुरान कहता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नका लखाबिरुन इल्ला लिल खासियीन, सब्र और अल्लाह की मदद हासिल करो। ये नमाज इसके बारे में शरअ कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद बैन रुजुल व बैन मुशरिक वल कुफ्र तराकुस सलात, आदमी और कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। ये नमाज इसके बारे में अम्मा आयशा फरमाती इज़ा अज़ब व अमरुस्सल्ला, जब यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई परेशानी लाग होती आप नमाज में मशगूल हो जाते। इस्लामी भाइयों, किस कदर अफसोस का मकाम है दिन का इतना अहम सतून, कुफ्र इस्लाम के दरमियान फ़र्क करने वाली इबादत, नबी की आंखों की ठंडक, और आज हम उससे गाफिल हैं। अपने आप को मुसलमान कहने के बावजूद हम नमाज से दूर हैं, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन को भी नमाज पढ़ना पड़ता था। हालांकि मुनाफिकीन काफिरों से बदतर बतलाया गया। उन मुनाफिकीन के बारे में कुरान कहता है वही था काम इलस्सलात काम कुसाला, जब वो नमाज के लिए उठते सुस्ती और कहली के साथ उठते, मगर वो नमाज पढ़ते हैं तो गोया हमारे रब काफिरों से बदतर है, काफिरों से बदतर है। काफिरों से बदतर है। अज़ान होती रहती है, हम म्यूज़िक में, टीवी में, खेलकूद में, कामकाज में मशगूल रहते हैं। हमारे कानों में जोर तक नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम। तकरीर के लिए मोहम्मद आयान को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। मोहम्मद आयान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति व इन्ना लक़ाबिरुन इल्ला लिल ख़ाशिईन। इस्लामी भाइयों, अगर कोई आपसे सवाल करे वह कौन सी चीज़ है जो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, वह कौन सी चीज़ है जो मुसीबत और परेशानी के वक्त एक मोमिन के दिल को सुकून पहुँचाती है, वह कौन सी चीज़ है जो इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान के बाद दूसरा अहम रुकन है, तो यकीनन आप यही जवाब दें कि वो नमाज है। जी हाँ, यह नमाज है जिसका जिक्र कुरान मजीद में 70 से ज़्यादा मकामात पर आया है। यह नमाज है जो मोमिन की मेराज है। ये नमाज है जिसको यह नमाज है जो इस्लाम के मुसलमान और काफिर के दरमियान हद फासिल है। यही नमाज है जिसके बारे में कुरान कहता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति व इन्ना लक़ाबिरुन इल्ला लिल ख़ाशिईन। इस्लाम में सब नमाज से अल्लाह के मदद हासिल करो। यही नमाज है जिसके बारे में सरवर कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है बैन रोज़ व बैन शिर्क तर्कुस सलात। आदमी और शिर्क के वाक़ों को रखे अस्सलाम वालेकुम। अब मैं तकरीरी के लिए मोहम्मद दानिश को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। मोहम्मद दानिश। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लक़ाबिरुन इल्ला लिल ख़ाशिईन। इस्लामी भाइयों, अगर कोई आपसे सवाल करे कि वो कौन सी चीज़ है जो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, वो कौन सी चीज़ है जो मुसीबत और परेशानी के वक्त एक मोमिन के दिल को सुकून पहुँचाती है,
वो कौन सी चीज़ है जो इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान में तौहीद के बाद दूसरा अहम रुकन है, तो यकीनन आप यही जवाब देंगे कि वो चीज़ नमाज है। जी हाँ, ये नमाज है। इसका जिक्र कुरान मजीद में 70 से अधिक मकामात पर आया है। ये नमाज है जो मोमिन की मेराज है। ये नमाज है जो मुसलमान और काफिर के दरमियान हद फासिल है। ये नमाज है फसील है। ये नमाज है जिसके बाद ये नमाज इसको जानबूझ कर तर्क करने वाले हदीस की रोशनी में कुफ्र का इर्तिकाब करता है। नमाज इसके बारे में कुरान कहता है उस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाति व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला लिल खाशिईन, सब्र और नमाज अल्लाह की मदद हासिल करो। बैन रजुली, ये नमाज के बारे में सरवर कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है बैन रजुली व बैन सिरकी वल कुफ्री तर्कुस सलाह, आदमी और सिर्क कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। ये नमाज इसके बारे में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि जब उमरिन सल्ला यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई परेशानी लाहक होती आप नमाज में मशगूल हो जाते हैं। इस्लामी भाइयों, किस कदर अफसोस का मकाम है दिन का इतना अहम सतून कुफ्र व इस्लाम के दरमियान फ़र्क करने वाली इबादत, नबी की आंखों की ठंडक, और आज हम इससे गाफिल हैं। अपने आप को मुसलमान कहने के बावजूद हम नमाज से दूर हैं, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन को भी नमाज पढ़नी पड़ती थी। हालांकि इन मुनाफिकीन का अंजाम कुरान मजीद में काफिरों से बदतर बतलाया गया है, मगर इन मुनाफिकीन के बारे में कुरान कहता है वही कामू इला सलाती कामू कुसाला, जब वो नमाज के लिए उठते हैं तो सुस्ती और कायली के साथ उठते हैं, मगर नमाज पढ़ते हैं गोया हमारी हालत मुनाफिकों से बदतर है। हमारा हाल तो ये है कि अजान होती रहती है और हम म्यूज़िक में, टीवी में, खेल कूद में, अपने काम काज में मशगूल रहते हैं। हमारे कानों पर यूँ तक नहीं रेंगती क्या हाल होगा हमारा अपने रब की बारगाह में। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान मजीद में एक जगह अल्लाह ताला ने बयान किया है कि जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा मा सलाकुम फी सक़र, तुमको किस जुर्म की वजह से जहन्नम की सज़ा मिली, तो वो अपना पहला जुर्म यही बतलाएंगे लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाह ताला हमें नमाज की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग एकदम खामोशी से बैठे रहिए, ठीक है। देखिए हमारे दोस्त मौलाना उज़ैर अफसर साहब आए हुए हैं, ठीक है। आप लोग बस ये 10 लोग तो ही गए, 10 लोग बचे हुए हैं। 10 लोग तकरीर करेंगे, उसके बाद वो आप लोग को अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, इनाम बांटेंगे। बिल्कुल खामोशी के साथ बैठे रहिए, लगे कि हाँ वाकई में आप मदरसे के बच्चे हैं। ऐसा ना लगे कि एक तरह आप लोग को डांटना पड़े, डंडा इशारा करना पड़े। चुपचाप से गौर से तकरीर सुनिए और देखिए कि आपकी तकरीरों में क्या कमी थी, कैसे तकरीर किया जाता है। वो लोग 5 के हैं, सीनियर हैं आप लोग से, तो देखिए कैसे तकरीर करते हैं। अब मैं तकरीरी के लिए मोहम्मद इब्राहिम को दावत देता हूं कि वो आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। मोहम्मद इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला लिल खाशिईन। इस्लामी भाइयों, अगर आपसे कोई सवाल करे वह कौन सी चीज़ है जो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, वह कौन सी चीज़ है जो इस्लाम की बुनियादी 5 अरकान पर दूसरे तौहीद के बाद दूसरे अहम रखने हैं, तो यकीनन आप यही जवाब देंगे कि वो चीज़ नमाज है। जी हाँ, ये नमाज है। इसके बारे में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। जी हाँ, ये नमाज है। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है बैना रजुल व बैना शिर्क वल कुफ्र तर्कुस सलात, आदमी व शिर्क के दरमियान फर्क करने वाली चीज़ नमाज है। जी हाँ, ये नमाज। इसके बारे में अम्मा आयशा फरमाती हैं इज़ा हाज़ा व हुवा मुसल्ला, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई परेशानी लायक होती तो वो नमाज से मशगूल हो जाते। इस्लामी भाइयों, किस कदर अफसोस का मुकाम है दिन का इतना अहम सतून है इस्लाम के दरमियान फर्क करने वाली इबादत, नबी की आंखों की ठंडक, और आज हम उससे दूर हैं। अपने आप को मुसलमान कहने के बावजूद हम नमाज से दूर है, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन को भी नमाज पढ़नी पड़ती थी। हालांकि मुनाफिकीन का अंजाम कुरान मजीद में काफिरों से बदल कराया गया है। मगर मुनाफिकीन के बारे में कुरान कहता है वही ज़काम इला सलाती कामू कुस्सलाह, जब वह नमाज को उठते हैं तो सुस्ती और काहिली साथ उठते हैं, मगर वो नमाज पढ़ते हैं। गोया हमारा हाल तो मुनाफिकीन से बदतर है। हमारा हाल तो ये है कि अजान होती रहती है और हम म्यूज़िक में, टीवी में,
खेल कूद में अपने काम काज में मशगूल रहते हैं, हमारे कानों पर जू तक नहीं रेंगती। क्या हाल होगा हमारे अपने रब की बारिगाह में। प्यारे भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला एक जगह बयान किया है, जहन्नम में पूछा जाएगा मासला का कुम फी सकरा, तुमको किस जुर्म की वजह से जहन्नम से सज़ा मिलती है, तो अपना पहला जुर्म यही बतलाएगा, लमनाक मिनल मुस्लिमीन, हम नमाज नहीं पढ़ते। आखिर में अल्लाह ताला से ये दुआ कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। आमीन। वाखिरु दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं तकरीर के लिए मोहम्मद सैफ़ को दावत देता हूँ कि वह और अपनी तकरीर पेश करें। मोहम्मद सैफ़। अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। इस्लामी भाइयों, अगर कोई आपसे सवाल करे कि वो कौन सी चीज़ है जो सरवर कौनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, वो कौन सी चीज़ है जो मुसीबत और परेशानी के वक्त एक मोमिन के दिल को सुकून पहुंचाती है, वो कौन सी चीज़ है जो इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान में तौहीद के बाद दूसरा अहम रकन है, तो यकीनन आप यही जवाब देंगे कि वो चीज़ नमाज है। जी हाँ, ये नमाज है जिसका जिक्र कुरान मजीद में 70 से ज़ायद मुकामात पर आया है। ये नमाज है जो मोमिन की मेराज है। ये नमाज है जो मुसलमान और काफिर के दरमियान हद फासिल है। ये नमाज है जिसको जानबूझकर तर्क करने वाला हदीस की रोशनी में कुफ्र का अर्तिकाब करता है। यही नमाज है जिसके बारे में कुरान कहता है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करो। ये नमाज है जिसके बारे में सरवर कौनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बैनल रजुली व बैनश शिर्क वल कुफ्रि तर्कुस सलाह, आदमी और शिर्क व कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। ये नमाज है जिसके बारे में अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब परेशानी लाहक होती तो आप नमाज में मशगूल हो जाते। इस्लामी भाइयों, किस कदर अफसोस का मकाम है, दीन का इतना अहम सतून कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फ़र्क करने वाली इबादत, नबी की आंखों की ठंडक, और आज हम इससे गाफिल हैं। अपने आप को मुसलमान कहने के बावजूद भी हम नमाज से दूर हैं, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन को भी नमाज़ पढ़नी पड़ती थी। हालांकि उन मुनाफिकीन का अंजाम कुरान मजीद में काफिरों से बदतर बतलाया गया है। मगर उन मुनाफिकीन के बारे में कुरान कहता है, वो इज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला, जब वो नमाज के लिए उठते तो सुस्ती और काहिली के साथ उठते हैं, मगर नमाज पढ़ते हैं गोया हमारी हालत तो उन मुनाफिकीन से बदतर है। हमारा हाल तो ये है कि जब अजान होती रहती है हम म्यूज़िक में, टीवी में, खेल कूद में, अपने काम काज में मशगूल रहते हैं, हमारे कानों तक जू नहीं रेंगती। क्या हाल होगा हमारा अपने रब की बारगाह में। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला एक जगह बयान किया है कि जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा, मा सलककुम फी सकर, तुमको किस जुर्म की जहन्नम की सज़ा मिली, तो अपना पहला जुर्म यही बतलाएंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। आखिर में ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं तकरीर के लिए मोहम्मद जाहिद को दावत देता हूँ कि वह आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। मोहम्मद जाहिद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खासिन। इस्लामी भाइयों, अगर कोई आपसे सवाल करे कि वो कौन सी चीज़ है जो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, वो कौन सी चीज़ है जो मुसीबत और परेशानी के वक्त एक मोमिन के दिल को सुकून पहुंचाती है, वो कौन सी चीज़ है जो इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान में तौहीद के बाद दूसरा अहम रकन है, तो यकीनन आप यही जवाब देंगे कि वो चीज़ नमाज है। जी
यहाँ ये नमाज है जिसका जिक्र कुरान मजीद में 70 से ज़ायद मकामात पर आया है। ये नमाज है जो मोमिन की मेराज है। ये नमाज है जो मुसलमान और काफिर के दरमियान हद फासिल है। यही नमाज है कि जिसको जानबूझ कर तर्क करने वाला हदीस की रोशनी में कुफ्र का इर्तिकाब करता है। ये नमाज है जिसके बारे में कुरान कहता है वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतन इल्ला अल खासिन। इस्लामी भाइयों, अगर कोई सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करो। ये नमाज है जिसके बारे में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है बैन रुजली व बैन शिर्क वल कुफ्र तर्कुस सलाह। आदमी और शिर्क व कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। ये नमाज है जिसके बारे में हम आयशा फरमाती है इदा हज़ब्बहु अम्रुस्सलाह, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई परेशानी लाहक होती तो हर नमाज में मशगूल हो जाते। इस्लामी भाइयों, किस कदर अफसोस का मकाम है दीन का इतना अहम सुतून व कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली इबादत नबी की आंखों की ठंडक। और आज हम इससे गाफिल है। अपने आप को मुसलमान कहने के बावजूद हम नमाज से दूर है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन को भी नमाज पढ़नी पड़ती थी। हालांकि इन मुनाफिकीन का अंजाम कुरान मजीद में काफिरों से बदतर बतलाया गया है। मगर इन मुनाफिकीन के बारे में कुरान कहता है वइज़ा कामू लस्सलाति कामू कुसाला, जब वो नमाज के लिए उठते हैं तो सुस्ती और कायनत के साथ उठते हैं, मगर नमाज पढ़ते हैं। गोया हमारी हालत इन मुनाफिकीन से बदतर है। हमारा हाल तो ये है कि अजान होती रहती है, हम म्यूज़िक में, टीवी में, खेल कूद में, अपने काम काज में मशगूल रहते हैं। हमारे कानों पर जू तक नहीं रहती। क्या हाल होगा हमारा अपने रब के बारगाह में। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला एक जगह ने बयान किया है कि जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा मा सलाककुम फी सक़र, तुमको किस जुर्म की वजह से जहन्नम की सज़ा मिली, तो वो अपना पहला जुर्म यही बतलाएंगे लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरुर रहमान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं तकरीरी के लिए मोहम्मद ज़ाकिर को दावत देता हूँ कि वह आए और अपनी तकरीर पेश करें। मोहम्मद ज़ाकिर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खासिन। इस्लामी भाइयों, अगर कोई आपसे सवाल करे कि वो कौन सी चीज़ है जो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, वो कौन सी चीज़ है जो मुसीबत और परेशानी के वक्त एक मोमिन को दिल को सुकून पहुंचाती है, वो कौन सी चीज़ है जो इस्लाम की बुनियाद 5 अरकान में तौहीद के बाद दूसरा अहम रखना है, तो यकीनन आप यही जवाब देंगे कि वो चीज़ नमाज है। जी हाँ, ये नमाज है जिसका जिक्र कुरान मजीद में 70 से ज़्यादा मुकामात पर आया है। यही नमाज है जो मोमिन की मेराज है। यही नमाज है जो मुसलमान और काफिर के दरमियान हद फासिल है। यही नमाज है जिसको जानबूझकर तर्क करने वाला हदीस की रोशनी में कुफ्र का इर्तिकाब करता है। यही नमाज है इसके बारे में कुरान कहता है वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खासिन। सब और नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करो। ये नमाज है जिसके बारे में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है बैन रजुल व बैन शिर्क वल कुफ्र तर्कुस सलात। आदमी और शिर्क वो कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। ये नमाज है जिसके बारे में अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है इज़ा हज़बहु अम्रुस्सलाह, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई परेशानी लाहक होती आप नमाज में मशगूल हो जाते। इस्लामी भाइयों, किस कदर का अफसोस का मकाम है दीन का इतना हम सुतून वो कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। ये नमाज है फ़र्क करने वाली चीज इबादत नबी की आंखों की ठंडक। और आज हम उससे गाफिल है। हम अपने आप को मुसलमान कहने के बावजूद हम नमाज से दूर हैं, जबकि
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन को भी नमाज पढ़नी पड़ती थी, हालांकि उन मुनाफिकीन का अंजाम कुरान मजीद में काफिरों से बदतर बतलाया गया है। उन मुनाफिकीन के बारे में कुरान कहता है वइज़ा कामू इला सलाति कामू कुसाला, जब वो नमाज के लिए उठते हैं तो सुस्ती और काहिली के साथ उठते हैं, मगर नमाज पढ़ते हैं गोया हमारी हालत उन मुनाफिकों से बदतर है। हमारा हाल तो यह है कि अजान होती रहती है, हम म्यूजिक में, टीवी में, खेल कूद में, अपने कामकाज में मशगूल रहते हैं, हमारे कानों पर जू तक नहीं रेंगती। क्या हाल होगा हमारे अपने रब की बारगाह में। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान मजीद में एक जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा मा सलककुम फी सक़र, तुमको किस जुर्म की वजह से सजा मिली, तो वो अपना पहला जुर्म यही बतलाएंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, आमीन। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं तकरीर ही के लिए पलक बानू को दावत देता हूं कि वो आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। नहीं आएंगे? शमा परवीन आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलावाति व इन्ना लकाबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। इस्लामी भाइयों, अगर आपसे कोई सवाल करे कि वो कौन सी चीज़ है जो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, वो कौन सी चीज़ है जो मुसीबत और परेशानी के वक्त एक मोमिन के दिल को सुकून पहुंचाती है, वो कौन सी चीज़ है जो इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान में तौहीद का दूसरा अहम रुकन है, तो यकीनन आप यही जवाब देंगे कि वो चीज़ नमाज है। जी हाँ, ये नमाज है जिसका जिक्र कुरान मजीद में 70 से ज़्यादा मकामात पर आया है। ये नमाज है जो मोमिन की मेराज है, यही नमाज जो मुसलमान और काफिर के दरमियान हद फासिल है, यही नमाज है जिसको जानबूझकर तर्क करने वाला हदीस की रोशनी में कुफ्र का इर्तिकाब करता है। यही नमाज है जिसके बारे में कुरान कहता है वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलावाति व इन्ना लकाबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करो। ये नमाज है जिसके बारे में सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है बैनर रजलि व बैन शिर्क वल कुफ्र तर्कुस सलाह, आदमी और शिर्क व कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली चीज़ नमाज है। ये नमाज है जिसके बारे में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं इज़ा हज़ाबहु अम्रुन सल्ला, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी परेशानी लाहक होती तो आप नमाज में मशगूल हो जाते। इस्लामी भाइयों, किस कदर अफसोस का मकाम है दीन का इतना अहम सुतून और कुफ्र व इस्लाम के दरमियान फ़र्क करने वाली इबादत, नबी की आंखों की ठंडक, और आज हम उससे गाफिल हैं। अपने आप को मुसलमान कहने के बावजूद भी हम नमाज से दूर हैं, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन को भी नमाज पढ़नी पड़ती थी। हालांकि इन मुनाफिकीन के बारे में काफिरों से बदतर बतलाया गया। इन मुनाफिकीन के बारे में कुरान कहता है वइज़ा कामू सलावाती कामू को साला, जब वो नमाज के लिए उठते हैं तो सुस्ती और कैली के साथ उठते हैं, मगर नमाज पढ़ते। गोया हमारे हालात इन मुनाफिकों से बदतर है। हमारा हाल तो ये है कि अजान होती रहती है, हम म्यूजिक में, टीवी में, खेल कूद में, अपने काम काज में मशगूल रहते हैं, हमारे कानों में जूं तक नहीं रेंगती। क्या हाल होगा हमारा अपने रब के बारगाह में। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान मजीद में एक जगह अल्लाह ताला ने बयान किया है कि जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा मा सलककुम फी सक़र, तुमको किस जुर्म की वजह से जहन्नम की सज़ा मिली, तो अपना पहला जुर्म यही बतलाएंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नमाज पढ़ने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं तकरीर के लिए
शरूफ़ी इरम को दावत देता हूँ कि वह आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। शरूफ़ी इरम। कैसे खड़ी हो इधर? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अलैहि व असहाबिही अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलावाति व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अल खासिहीन। इस्लामी भाइयों, अगर कोई आपसे सवाल करे कि वो कौन सी चीज़ है जो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, वो कौन सी चीज़ है जो मुसीबत और परेशानी के वक्त एक मोमिन के दिल को सुकून पहुँचाती है, वो कौन सी चीज़ है जो इस्लाम की बुनियादी 5 अरकान में तौहीद का दूसरा अहम रुकन है, तौहीद के बाद दूसरा अहम रुकन है, तो यकीनन आप यही जवाब देंगे कि वो चीज़ नमाज है। जी हाँ, वो नमाज है जिसका जिक्र कुरान मजीद में 70 से ज़्यादा मकामत पर आया है। ये नमाज है जो मोमिन की महराज है। ये नमाज है जो मुसलमान और काफिर के दरमियान हद फासिल है। यही नमाज है जिसको जानबूझकर तर्क करने वाला हदीस की रोशनी और कुफ्र का इख्तियार करता है। ये नमाज है जिसके बारे में कुरान कहता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलावाति व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अल खासिहीन। सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करो। ये नमाज है इसके बारे में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है बैन रुज्ल व बैन शिर्क व कुफ्र तर्क सलात। आदमी और शिर्क व कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। ये नमाज है जिसके बारे में अम्मा ईसा फरमाती हैं इज़ा हज़ब्बहु अम्रुस्सल्ला, यानी जब भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी लाक होती तो आप नमाज में मशगूल हो जाते। इस्लामी भाइयों, किस कदर अफसोस का मकाम है। दीन का इतना अहम सतून व कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली इबादत, नबी की आंखों की ठंडक, और आज हम इसके गाफिल हैं। अपने आप को मुसलमान कहने के बावजूद भी हम नमाज से दूर हैं, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीनों को भी नमाज पढ़नी पड़ती थी। मगर इन मुनाफिकीन के बारे में कुरान कहता है वइज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला, जब वो नमाज के लिए उठते तो सुस्ती और काहिली के साथ उठते मगर नमाज पढ़ते। गोया हमारी हालात इन मुनाफिकीन से बदतर है। हमारा हाल तो ये है कि अजान होती रहती है और हम म्यूज़िक में, टीवी में, अपने खेल कूद में और काम काज में मशगूल रहते हैं। हमारे कानों में जू तक नहीं रेंगती। क्या हाल होगा हमारा अपने रब के बारगाह में। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक जगह बयान किया है कि जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा मा सलकुम फी शक़ारा, तुमको किस जुर्म की वजह से जहन्नम की सज़ा मिलती, तो वो अपना पहला जुर्म यही बताएंगे लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नमाज पढ़ने की तौफीक दे, आमीन। अब मैं तकरीर पेश करने के लिए शौकीन को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। शौकीन। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाह ताला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहु लकबीरतुन व इन्नहु लखासिहीन। इस्लामी भाइयों, अगर आपसे कोई सवाल करे कि वो कौन सी चीज़ है जो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक, वो कौन सी चीज़ है जो मुसीबत और परेशानी के वक्त एक मोमिन को दिल को सुकून पहुंचाती है, वो कौन सी चीज़ है जो इस्लाम की बुनियादी 5 अरकान तौहीद के दूसरे अहम रुकन है, तो यकीनन आप यही जवाब देंगे कि वो चीज़ नमाज है। जी हाँ, ये नमाज है जिसके बारे में कुरान मजीद में 70 से ज़्यादा मुकामात पर आया है। ये नमाज है जो मोमिन की मेराज है। ये नमाज है जो मुसलमान और काफिर के दरमियान हद फासिल है। ये नमाज है जिसको जानबूझकर तर्क करने वाली हदीस की रोशनी में काफिर का
अस्सलाम वालेकुम। अब मैं तकरीर पेश करने के लिए सिदरा रहमान को दावत देता हूं कि वह आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। बस 2-3 लड़के और बाकी हैं, आप लोग खामोशी से सुने तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति व इन्ना लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। मोहतरम इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, अगर आपसे कोई सवाल करेगा वो कौन सी चीज़ है जो सरवर कौनैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, वो कौन सी चीज़ है जो मुसीबत और परेशानी के वक्त एक मोमिन के दिल को सुकून पहुँचाती है, वो कौन सी चीज़ है जो इस्लाम के 5 बुनियाद 5 अरकान में तौहीद के बाद दूसरा अहम रुक है, तो आप यकीनन यही जवाब देंगे वो चीज़ नमाज है। जी हाँ, ये नमाज है जिसका जिक्र कुरान मजीद में 70 से भी ज़्यादा मुकामात पर आया है। ये नमाज है जो मोमिन की मेराज है। ये नमाज है जिसके बारे में ये नमाज है जिसके बारे में कुरान कहता है वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाति व इन्ना लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करो। ये नमाज है जिसके बारे में सरवर कौनैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है बैन रुज्ल व बैन शिर्क वल कुफ्र तर्कुस सलाह। आदमी और शिर्क व कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। ये नमाज है जिसके बारे में अम्मा आयशा फरमाती हैं इज़ा हज़बहु अम्रुस सलाह, यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई परेशानी लाहा होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हो जाते। इस्लामी भाइयों, किस कदर अफसोस का मकाम है दिन का इतना अहम सुतून व कुफ्र इस्लाम के दरमियान फ़र्क करने वाली इबादत नबी की आंखों की ठंडक, और आज हम इससे गाफिल हैं। अपने आप को मुसलमान कहने के बावजूद भी हम नमाज नहीं पढ़ते, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन को भी नमाज पढ़नी पड़ती थी। गोया कि मुनाफिकीन का अंजाम कुरान मजीद में काफिरों से भी बदतर बतलाया गया है। मुनाफिकीन के बारे में कुरान कहता है वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, जब वो नमाज पढ़ने के लिए उठते तो सुस्ती और काहली के साथ उठते, मगर वो नमाज पढ़ते। गोया कि हमारे हालात तो उन मुनाफिकीन से भी बदतर है। हमारे हालात तो ये हैं, अजान होती रहती है, हम टीवी म्यूज़िक खेल कूद और अपने कामकाज में मशगूल रहते हैं। क्या हाल होगा हमारा अपने रब के बारगाह में। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया है, जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा मसला फी ज़क़र, तुमको किस जुर्म की वजह से जहन्नम की सज़ा मिली, तो वो अपना पहला जुर्म यही बताएंगे लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। आखिरी में अल्लाह ताला से हम सबकी दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं तकरीर के लिए तहज़ीब इरम को दावत देता हूँ कि वह आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलावाति व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। इस्लामी भाइयों, अगर कोई आपसे सवाल करे कि वो कौन सी चीज़ है जो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, वो कौन सी चीज़ है जो मुसीबत और परेशानी के वक्त एक मोमिन के दिल को सुकून पहुंचाती है, वो कौन सी चीज़ है जो इस्लाम की बुनियादें 5 अरकान में तौहीद के बाद दूसरा अहम रकन है, तो यकीनन आप यही जवाब देंगे कि वो चीज़ नमाज है। जी हाँ, ये नमाज जिसका जिक्र कुरान मजीद में 70 से ज़्यादा मुकामात पर आया है, ये नमाज है जो मोमिन की मेराज है। ये नमाज है जो मुसलमान और काफिर के दरमियान हद फासिल है। ये नमाज जिसको जानबूझकर तक करने वाला को हदीस की रोशनी में कुफ्र का इर्तिकाब करता है। ये नमाज है जिसके बारे में कुरान कहता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलावाति व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करो।
ये नमाज जिसके बारे में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बैन रजुल व बैन शिर्क वल कुफ्र तर्कुस सलात, आदमी और शिर्क व कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। ये नमाज जिसके बारे में अम्मा आयशा फरमाती हैं, इज़ा हज़बहु अमरुन सल्ला, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई परेशानी लाहक होती तो आप नमाज में मशगूल हो जाते। इस्लामी भाइयों की इस कदर अफसोस का मुकाम है, दीन का इतना अहम सुतून कुफ्र व इस्लाम के दरमियान फ़र्क करने वाली इबादत नबी की आँखों की ठंडक, और आज हम इससे गाफिल हैं। अपने आप को मुसलमान कहने के बावजूद भी हम नमाज से दूर हैं, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीनों को भी नमाज पढ़नी पड़ती थी। हालांकि उन मुनाफिकीनों का अंजाम कुरान मजीद में काफिरों से बदतर बतलाया गया, मगर उन मुनाफिकीनों के बारे में कुरान कहता है, वइज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला, जब वो नमाज के लिए उठते तो सुस्ती और काहिले के साथ उठते, मगर नमाज पढ़ते। गोया हमारा हालात तो इन मुनाफिकीनों से बदतर है। हमारा हाल तो ये है, अजान होती रहती है, हम म्यूज़िक में, टीवी में, खेल कूद में, अपने काम काज में मशगूल रहते हैं, हमारे कानों तक जूं तक से नहीं रेंगते। क्या हाल होगा हमारा अपने रब की बारगाह में। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने एक कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक जगह बयान किया है कि जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा, मा सलाकुम फी सक़र, तुमको किस जुर्म की वजह से जहन्नम की सज़ा मिली, तो वो पहले अपना जुर्म यही बतलाएंगे, लम नकुम मिनल मुसल्लिन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाह ताला हम लोगों को नमाज पढ़ने की तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं तकरीर के लिए तस्नीम कमर को दावत देता हूं कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। तस्नीम कमर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खासिन। इस्लामी भाइयों, अगर कोई आपसे सवाल करे कि वो कौन सी चीज़ है जो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, वो कौन सी चीज़ है जो मुसीबत और परेशानी के वक्त एक मोमिन के दिल को सुकून पहुंचाती है, वो कौन सी चीज़ है जो इस्लाम की बुनियादी में 5 अरकान के तौहीद के बाद दूसरा अहम रखन है, तो यकीनन आप यही जवाब देंगे कि वो चीज़ नमाज है। जी हाँ, ये नमाज है जिसका जिक्र कुरान मजीद में 70 से ज़्यादा मुकामात पर आया है। ये नमाज है जो मोमिन की मेराज है। ये नमाज है जो मुसलमान और काफिर के दरमियान हद फासिल है। ये नमाज है जिसको जानबूझकर तर्क करने वाली हदीस में कुफ्र का इर्तिकाब करता है। ये नमाज है जिसके बारे में कुरान कहता है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खासिन, सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करो। ये नमाज है जिसके बारे में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बैनर रुजुल व बैनस शिर्क वल कुफ्र तर्कुस सलात, आदमी और शिर्क व कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। यह नमाज है जिसके बारे में अम्मा आयशा फरमाती हैं, इज़ा हज़बहु अमरुन सल्ला, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई परेशानी लाक होती है, आप नमाज में मशगूल हो जाते हैं। इस्लामी भाइयों, किस कदर का अफसोस का मकाम, इतना अहम सुतून कुफ्र व इस्लाम में फ़र्क करने वाली इबादत नबी की आंखों की ठंडक, और आज हम इससे गाफिल हैं। अपने आप को मुसलमान कहने के बावजूद हम नमाज से दूर हैं। अपने आप को मुसलमान कहने के बावजूद हम नमाज से दूर हैं, जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन को भी नमाज़ पढ़नी पड़ती थी। हालांकि इन मुनाफिकीन का अंजाम कुरान मजीद में काफिरों से बदतर बताया गया। मुनाफिकीन के बारे में कुरान कहता है, वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, जब वो नमाज के लिए उठते हैं तो सुस्ती और काहली के साथ उठते हैं, मगर नमाज पढ़ते हैं। गोया हमारी हालत मुनाफिकीन से बदतर है। हमारा हाल तो ये है कि अजान होती रहती है और हम म्यूज़िक में, टीवी में, खेल कूद में, काम काज में मशगूल रहते हैं, हमारे कानों पर जूं तक न रेंगती। क्या हाल होगा हमारे अपने रब के बारगाह में। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान मजीद में एक जगह अल्लाह ताला ने बयान किया है कि जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा तुम्हें किस जुर्म की वजह से जहन्नम के मा सकर लकुम मिनल अनआम, तुम्हें किस जुर्म की वजह से जहन्नम की सज़ा मिले, तो वो अपना पहला जुर्म यही बतलाएंगे, लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। आखिर में अल्लाह ताला से हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं इसके बाद आज के आखिरी तालिबा को दावत देता हूँ, उम्मे अलविया, कि वह आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। उम्मे अलविया।
अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाह तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। इस्लामी भाइयों और बहनों, अगर कोई आपसे सवाल करे कि वह कौन सी चीज़ है जो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है, वह कौन सी चीज़ है जो मुसीबत और परेशानी के वक्त एक मोमिन के दिल को सुकून पहुँचाती है, वह कौन सी चीज़ है जो इस्लाम की बुनियादी 5 अरकान में तौहीद के बाद दूसरा अहम रक्न है, तो यकीनन आप यही जवाब देंगे कि वह चीज़ नमाज है। जी हाँ, ये नमाज है जिसका जिक्र कुरान मजीद में 70 से ज़ायद मकामात पर आया है। ये नमाज है जो मोमिन की मेराज है। ये नमाज है जो मुसलमान और काफिर के दरमियान हद फासिल है। ये नमाज है जिसको जानबूझकर तर्क करने वाला हदीस की रोशनी में कुफ्र का अर्तकाब करता है। ये नमाज है जिसके बारे में कुरान कहता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करो। यही नमाज है जिसके बारे में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है बैनर रजुली व बैनश शिरकी वल कुफ्रि तर्कुस सलाह। आदमी शिर्क व कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। ये नमाज है जिसके बारे में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई परेशानी लाहिक होती तो नमाज में मशगूल हो जाते। किस इस्लामी भाइयों और बहनों, किस कदर अफसोस का मकाम है, दीन का इतना अहम सुतून कुफ्र व इस्लाम के दरमियान फ़र्क करने वाली इबादत, नबी की आंखों की ठंडक, और आज हम इससे गाफिल हैं। अपने आप को मुसलमान कहने के बावजूद हम इससे दूर हैं। हाँ, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन को भी नमाज पढ़नी पड़ती थी। हालांकि उन मुनाफिकीन का अंजाम कुरान मजीद में काफिरों से बदतर बतलाया गया है, मगर उन मुनाफिकीन के बारे में कुरान कहता है व इज़ा क़ामू इलस्सलाती क़ामू कुसाला। जब वो नमाज के लिए उठते हैं तो सुस्ती और काहिली से उठते हैं, मगर नमाज पढ़ते हैं। गोया हमारी हाल उन मुनाफिकीन से बदतर है। हमारा हाल तो ये है कि अजान होती रहती है और हम म्यूज़िक में, टीवी में, खेल कूद में, अपने कामकाज में मशगूल रहते हैं। हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। क्या हाल होगा हमारा अपने रब की बारगाह में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुरान मजीद में एक जगह अल्लाह ताला ने ये भी बयान किया है कि जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा मा सलककुम फी सक़र, तुम्हें किस जुर्म की वजह से जहन्नुम की सज़ा मिली, तो अपना पहला अंजाम यही बताएंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय्य बादा। अज़ीज़ तलबा, असातिज़ा किराम और हमारे आए हुए मेहमान, हमारे दोस्त उज़ैर अफसर साहब, आज का ये जो प्रोग्राम था कल भी हुआ था। कल UKG से लेकर दर्जा 4 तक हुआ था। आज 5 वालों का हुआ है, दर्जा 5 वालों के बच्चों का हुआ है। लड़के और लड़कियों ने बहुत अच्छी तकरीर की माशाअल्लाह। उनके अंदर जो सलाहियतें, जो खूबियाँ थी, उन्होंने उजागर किया, उसको ज़ाहिर किया। और ये तो अभी इब्तदाई दौर है, अभी तो शुरुआती मराहिल है। अभी ज़िंदगी के बहुत पड़ाव हैं, बहुत ऐसे आपको मौके मिलेंगे। जो गलतियाँ हो जाएं, जो ख़ता हो जाएं, कोई इस्लाह करे, उसको दुरुस्त कर लीजिए। इनाम ना मिले कोई बात नहीं, पोजीशन ना आए कोई बात नहीं, ये फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है। इसके बाद आपको आते रहेंगे,
आगे जाएंगे, मदरसे में नाम लिखवाएंगे, स्कूल में आएंगे, बहुत सारे मौके पर आपको ऐसे मौके मिलते रहेंगे। ठीक है, आप लोग इसकी फ़िक्र मत करिए कि पोजीशन नहीं आई, नंबर नहीं आया हमारा, हमको इनाम नहीं मिला, ये सब बात छोड़ दीजिए। मेहनत करिए, इस बार नहीं आया इंशाअल्लाह अगली बार आएगा, इस बार थोड़ा अच्छा किया इसके बाद और अच्छा करेंगे, बराबर कोशिश करते रहेंगे, इंशाअल्लाह अच्छे मुकर्रिर बनेंगे, अच्छे ख़तीब बनेंगे। मुकर्रिर और ख़तीब से क्या होता है, आदमी अपनी बातें लोगों के सामने पेश करता है। ठीक है, बातों को, अल्लाह रसूल की बातों को लोगों के सामने बयान करता है। तकरीर बहुत अच्छी थी सबों ने की। हाँ, ये है कि कुछ गलतियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, जैसे कुरान करीम की आयत जो हो, कल भी हमने बताया था कि कुरान करीम की आयत को देखकर, बिल्कुल कुरान से, नुस्खे से, या जो आप कागज़ से पढ़ रहे हैं, जिस कागज़ पे लिखी हुई तकरीर, उससे देखकर कुरान की आयत ज़ेर ज़बर पेश की गलती ना हो। ज़ेर ज़बर पेश की गलती होगी तो माना मफ़हूम बदल जाएगा। तो ये तो कुरान करीम की गलती है। हदीस है अल्लाह के नबी की, तो अल्लाह के नबी की हदीस में भी अगर ज़बर ज़ेर पेश गलत पढ़ेंगे तो माना मफ़हूम बदल जाएगा। इसलिए उसको भी, कुरान को, हदीस को, जो अरबी इबारत हो, अच्छे से देख के याद करो। ठीक है, किसी के सामने पेश करोगे, कोई आलिम रहेगा, कोई जानकार रहेगा, समझ जाएगा कि आप गलत पढ़ रहे हो। दूसरी बात है कि बहुत लोगों की क्या है, वो एक जुमला सा लाहक, भाई लाहक नहीं होता है, लाहिक होता है। जब कोई परेशानी लाहिक हो, सब लोग लाहक लाहक पढ़ रहे थे, वो लाहिक है वो जुमला। ठीक है, उर्दू का अल्फाज है। इसीलिए आप लोग से कहते हैं कि घरेलू ज़ुबान मदरसों में, इदारों में, टीचर से और कोचिंग में उर्दू में बात किया करो, आपस में उर्दू में बोलो, अपने दोस्तों से, सहेलियों से उर्दू में बात करो। जब उर्दू में बात करेंगे, उर्दू अल्फाज, उर्दू जुमले आपकी ज़ुबान पर चढ़ जाएंगे, बिल्कुल रटे हुए रहेंगे। तो जब ये तकरीर करेंगे तो आपको उर्दू में गलती नहीं होगी। मुसलमान के बच्चे हैं और उर्दू बोलने में गलती करते हैं, तो ये किसका नतीजा है, उर्दू ना बोलने की वजह से। जो ज़ुबान घरेलू और माहौल समाज में अबे तबे वाली ज़ुबान होती है, वही ज़ुबान चढ़ी रहती है। तकरीर करते हैं तो वो ज़ुबान उर्दू की चढ़ नहीं पाती। इसकी वजह से तकरीर बहुत अच्छी की, लेकिन बहुत सारे लोगों का इसी वजह से नंबर कट जाता है। और दूसरे लोग सुनेंगे तो अच्छा भी तो नहीं कहेंगे, ये मुसलमान के बच्चे हैं और उर्दू सही से नहीं बोल पा रहे हैं। बहरहाल सबों ने बहुत अच्छी मेहनत की, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, बस ये आपके सामने पोजीशन बता देता हूँ। उसके बाद जो हमारे दोस्त आए हुए हैं वो आपके सामने कुछ अपनी बातें रखेंगे, कुछ मुफीद मशवरे देंगे, कुछ बातें उनकी गौर से सुनिए। उसके बाद उन्हीं के हाथों से इनाम तकसीम कराया जाएगा। उसके बाद आप लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। तो लड़कों में आज की जो पोजीशन है, सबसे बेहतरीन तकरीर जिन्होंने की, उसमें है पहले नंबर पे मोहम्मद ज़ाकिर, जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से तकरीर की। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा उनके इल्म में ज़्यादती करे, उनको सेहत तंदुरुस्ती से रखे, अच्छे मुकर्रिर बने और दीन की खूब खिदमत करें। पहली पोजीशन मोहम्मद ज़ाकिर, दर्जा 5 से। दूसरी पोजीशन पे हैं आसिफ जमाल मुमताज़ अहमद, जिन्होंने बहुत अच्छी तकरीर की। पढ़ाई में कमज़ोर हैं, लेकिन माशाअल्लाह आज उन्होंने अपनी सलाहियत दिखाई कि हम उनके हौसला अफजाई के लिए उनको दूसरे नंबर देते हैं। और तीसरी तकरीर आज जिन्होंने अच्छी की, फैसल तैयब अख्तर, 3 लोगों ने की। ये हो गया लड़कों की पोजीशन। लड़कियों की हमने अलग पोजीशन बनाई है। लड़कियों में पहली तकरीर, पहली पोजीशन उम्मे अलविया, और दूसरी तकरीर है जिन्होंने बहुत अच्छी की, क्या नाम है, फ़िज़ा सना। ठीक है, ये इस वजह से कि जिन्होंने कुरान में गलती नहीं की, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी सही, उर्दू जुमले को बिगाड़ कर नहीं बोला, इस वजह से पोजीशन निकाली जाती है। देखिए पूरा पन्ना भरा हुआ है गलतियों से। और तीसरी तकरीर इसमें है तहज़ीब रम। ठीक है, 3 लड़कियों की पोजीशन है, 3 लड़कों की पोजीशन है। अब इसके बाद आप लोग के सामने मौलाना उज़ैर साहब आएंगे और आपके सामने कुछ बातें रखेंगे, तकरीर करेंगे। आप लोग गौर से सुनिए। आइए।
कोई मेहमान तो है नहीं या कोई इंतजामिया तो है नहीं, बच्चे हैं, बच्चों के ताल्लुक से कोई बात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मोहतरम इंतज़ामिया मस्जिद, असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ प्यारे बच्चों, आज जिस मुनासिबत से यहाँ पर हमारा आना हुआ है वो बहुत वाज़ेह है। आप लोगों का तकरीरी इनामी मुसाबक़ा और कंपटीशन है। नमाज के मौजू पर आप तमाम लोगों ने अपने अपने अंदाज से तकरीरें पेश की और वजह क्या रही कि सारे लोगों से तकरीर कराई गई। आपको मालूम है कि ये तो स्कूली मदरसा है, इसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स और सारे मादे पढ़ाए जाते हैं, यानी कि जिस तरीके से स्कूलों के अंदर सब्जेक्ट्स हैं उसी तरीके से इसके अंदर भी सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसके बावजूद आप लोगों को तकरीर क्यों कराई गई और क्यों एक इस्लामी उन्वान के ऊपर आप लोगों से मेहनत कराई गई, तो इसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असल में और स्कूलों से ज़रा हट करके ये जगह है और स्कूलों के अंदर सिर्फ स्कूल के काम धाम से लेना देना है। और यहाँ क्या है कि स्कूल तो है ज़रूर, लेकिन ये एक इस्लामी शक्ल सूरत में है। इस मदरसे के अंदर, इस स्कूल के अंदर सिर्फ इस बात की कोशिश नहीं होती है कि आपको तालीम दी जाए, आपको पढ़ाया जाए, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा इस बात की ज़रूरत यहाँ पर है और इस बात पर फोकस किया जाता है कि आप लोगों को तरबियत भी दी जाए। आप लोगों को क्या किया जाए? तरबियत भी दी जाए, यानी आप लोगों की इस्लाह की जाए। इस्लाह दो तरह की होती है, एक तो जिस्मानी होती है और एक रूहानी होती है। रूहानी से मुराद ये नहीं है कि किसी रूह को, बल्कि अंदरूनी तौर पर तज़किया, अंदरूनी तौर पर आपके अंदर की पाकी और सफाई मुराद है। ये मस्जिद का माहौल होता है और इस मस्जिद के माहौल में जब आप लोगों को पढ़ाया जाता है तो उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत सारी मदद आती है और बड़े अच्छे अच्छे काम अंजाम को पहुँचते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो है वो यही कि मस्जिद का माहौल आप लोगों को मिला हुआ है। ये आम स्कूलों की तरह नहीं है, बल्कि इस स्कूल की, इस मदरसे की एक ख़ास अहमियत है। देखो, मदरसा और स्कूल एक ही चीज़ को कहा जाता है, ये लैंग्वेज का फ़र्क है सिर्फ। बाद में लोगों ने ये सोच लिया कि मदरसा जो है बस जहाँ हिफ्ज़ की पढ़ाई होती है या जहाँ आलिम बनाए जाते हैं, जहाँ सिर्फ टोपी वगैरह पहन करके बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, वही उसी को मदरसा कहा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है। अरब में जब आप जाएंगे, अल्लाह ताला आप लोगों को सआदत देगा आगे आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि स्कूलों के आगे जो बोर्ड होता है उसमें मदरसा लिखा रहता है। मदरसे का मतलब स्कूल होता है। हाँ, ये और बात है कि बाज़ मदारिस यानी मदरसे ऐसे हैं जहाँ खालिस दीनी तालीम दी जाती है और बाज़ मदारिस ऐसे होते हैं, बाज़ मदरसे ऐसे होते हैं जहाँ पर दुनियावी तालीम दी जाती है और कहीं कहीं ऐसे भी हैं जहाँ दीनी और दुनियावी दोनों तालीम को मिला करके दिया जाता है। ये अलग अलग फ़र्क है, लेकिन नाम सबका मदरसा है। स्कूल को अरबी में मदरसा ही कहा जाता है।
तो आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अच्छे माहौल में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो इस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन का आप लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए। 5 तक की पढ़ाई है यहाँ पर और ये बुनियादी पढ़ाई है। यहीं से आपका बनना और बिगड़ना साबित होता है, यहीं से आगे की ज़िंदगी तय होती है। तो इसलिए बहुत छोटे बच्चों को तो हो सकता है हमारी बातें समझ में ना भी आए, लेकिन जो बच्चे 5 या 4 में पढ़ रहे हैं उन लोगों को मेरी बात समझ में आ सकती है। वो इतने भी छोटे नहीं होते हैं कि उनको हमारी बात समझ में ना आए। तो ये जो मसला है कि आप लोगों की तालीम और तरबियत यहाँ पर हो रही है, मदरसे की फजीलत को समझिए। आने वाले वक्त में क्या होगा, आप लोगों से मदरसे के बारे में पूछा जाएगा और ये पूछा जाएगा कि मदरसे से क्या फ़ायदा है, मदरसे में तो कुछ पढ़ाया नहीं जाता है, मदरसे के बच्चे तो जाहिल होते हैं, मदरसों के अंदर तो कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता है, बस खाली उनको धर्मशास्त्र पढ़ा दिया जाता है, मजहबी किताबें पढ़ा दी जाती हैं। तो आपको वैसा बन करके निकलना पड़ेगा ताकि पता चले कि नहीं, मदरसे के बच्चे बहुत कुछ करते हैं और कर सकते हैं। हालांकि हमें ये काम और ये बात साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की फजलो करम से मदरसे का जो किरदार है और मदरसे से निकलने वाले बच्चे कितने ज़हीन होते हैं और क्या क्या उन्होंने किया है दुनिया में, वो सबको मालूम है। ये जानबूझ करके परेशान करने के लिए और नुक्ता चीनी के लिए मदरसे के ऊपर एतराज़ात होते हैं, तो वो होते भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएगा। चाहे कितना भी अच्छा दौर आ जाए, अच्छा माहौल या अच्छी हुकूमत आ जाए, तब भी ये सब चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि ये मामला अल्लाह का है और अल्लाह से दुश्मनी हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। तो हमें इस बात की कोशिश और इस बात की फ़िक्र करना चाहिए कि आने वाले वक्त में हमें अच्छा किरदार अदा करना है। जब आप मदरसे से पढ़ करके निकलें तो ऐसी सूरत में जब दुनिया आपको देखे तो आपकी किरदार से लगे कि हाँ, आप एक अच्छी जगह से पढ़ करके निकले हैं। आपकी बात, आपकी ज़ुबान, आपका अंदाज़, हर चीज़, मैनर्स यानी कि बिहेवियर, अखलाक, सब बेहतर से बेहतर हो। खाने पीने का तरीका अच्छा होना चाहिए। एक मदरसे से पढ़ने वाला बच्चा जहाँ तालीम भी दी जा रही है और तरबियत भी की जा रही है, वहाँ से पढ़ करके निकलने वाला बच्चा अगर सही से खाना ना खाए, बिस्मिल्लाह उसी को बताना पड़े कि भाई बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाओ, तो फिर कोई इज़्ज़त नहीं रह जाएगी, ना मदरसे की रह जाएगी ना उसकी रह जाएगी, और आने वाला वक्त उसके लिए मुश्किल भरा रहेगा। लोग तंज़ करते हुए ये नहीं कहेंगे कि देखो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, बल्कि लोग तंज़ करते हुए क्या कहेंगे, देखो मदरसे से पढ़ के निकला है फिर भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ रहा है। ऐसे लोग तंज़ करेंगे। एक लफ्ज़ का इजाफ़ा हो जाएगा। वो लफ्ज़ क्या है? यही कि देखो मदरसे से पढ़ करके आया है फिर भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ रहा है। अगर आप बात करने में गाली बकते हैं, जैसा कि आम तौर पे माहौल है गाली का, बहुत आम है, घरों के अंदर लोग माँ बाप के सामने गालियाँ बकते हैं, जो कि बहुत अफसोस की बात है, बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हमारे माशरे के अंदर ऐसा हो रहा है कि गालियाँ इतनी आम है कि माँ बाप बैठे हुए हैं और उसके उन लोगों के सामने ही एक दूसरे को गाली दे। हत्ता कि यहाँ तक देखा जा रहा है कि बाप खुद ही अपने बेटे को गालियाँ दे रहा है, गंदी गंदी। बेटा जो है अपने दूसरे भाई को गालियाँ दे रहा है, छोटा बड़े को दे रहा है, बड़े छोटे को दे रहा है। और वो सब तो छोड़ दीजिए, अगर मशीन चलाते वक्त मशीन में कोई ख़राबी आ जाए तो मशीन को गाली दे रहे हैं। उसमें कोई ख़राबी आ जा रही है, कोई धागा वगैरह ख़राब हो जा रहा है तो उस धागे को गाली दे रहे हैं खुलेआम। जब ये तरबियत रहेगी और आप यहाँ से पढ़ करके निकलेंगे तो फिर आप बताइए, आपका सिर्फ नाम नहीं ख़राब होगा। सिर्फ ये थोड़ी नहीं कहा जाएगा कि फ़लाने ने ऐसा कर दिया, फैसल ने ऐसा कर दिया, और जो है तो ज़ुबैर ने ऐसा कर दिया, ये थोड़ी नहीं कहा जाएगा। कहेंगे देखो 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 पता नहीं क्या सीख के आया है मदरसे से। हालांकि मदरसे में कुछ गलत नहीं सिखाया जाता। एक बच्चा था ऐसे ही घर के अंदर अपने माँ बाप के साथ बहुत बदतमीज़ी कर रहा था, बहुत बदतमीज़ी कर रहा था। तो उसके वालिद ने कहा कि क्या पढ़ करके आते हो स्कूल से? यही सब पढ़ करके आते हो, यही सब सीख करके आते हो? तो उसने कहा कि हम ये सब चीज़ें स्कूल में नहीं सीखते हैं, हम तो ये आपसे सीख रहे हैं। जैसा हम आपको देख रहे हैं आप बर्ताव करते हैं अपने माँ बाप के साथ, यानी दादा दादी के साथ, वैसा बर्ताव हम आपके साथ कर रहे हैं। आई बात समझ में? एक घर का माहौल ये था कि यानी कि माँ बाप जो है अपने माँ बाप को किनारे कहीं बैठा देते थे, उनकी प्लेट अलग होती थी, खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं वो अलग होती थी, उनको किनारे बैठा करके तो वहीं बैठ करके तुम लोग खाओ। और ये शख्स क्या करता था, पूरी फैमिली के साथ अपना अलग खाना खाता था। तो उस लड़का एक दिन ऐसे ही खाना खा रहा था, कहा कि दादा दादी जिस प्लेट में खा रहे हैं उनको मैं बहुत संभाल करके रखूँगा।
दादा दादी जिस प्लेट में खाना खा रहे हैं, जिस प्याले में खाना खा रहे हैं, उसको मैं बहुत संभाल करके रखूँगा पापा। तो बोला कि क्यों? उसके वालिद ने बोला, उसके पापा ने बोला क्यों संभाल के बहुत रखोगे? कहा इसी का इस्तेमाल फिर हम आपके लिए करेंगे। जैसे आपने दादा दादी के लिए अलग जगह बना दी है और दादा दादी के लिए अलग प्लेट और अलग जो है सामान रख दिया है, यही संभाल के रखेंगे। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो फिर आपको भी उसी प्लेट में और उसी में आपको खाना हम देंगे। क्यों? क्योंकि कोई अच्छी चीज़ है तभी तो आप ये काम कर रहे हैं दादा दादी के साथ, तो हम भी ये अच्छा काम करेंगे। तो ये असर होता है। लेकिन मुसलमान और ख़ास तौर से मदरसे से पढ़ के निकलने वाला बच्चा, जहाँ सिर्फ बार बार मैं कह रहा हूँ, सिर्फ जहाँ तालीम नहीं बल्कि तालीम के साथ साथ तरबियत का भी एहतमाम हो, वो अगर ऐसा काम करे तो ये गले से उतरने वाली चीज़ नहीं है। तो गालियाँ, भले माँ बाप गाली दे रहे हों, भले बड़े भाई गाली दे रहे हों, लेकिन हमें नहीं देना है और उनकी इस्लाह करना है। ये कोई उज़्र नहीं हो सकता कि हमारे घर का माहौल ही ऐसा है, हम क्या करें, हम बचना चाहते हैं लेकिन फिर भी बच नहीं पाते। ये कहना काफ़ी नहीं है, या ये कह करके अपना पल्ला झाड़ लेना ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस्लाम इस्लाह का नाम है। इस्लाम किस चीज़ का नाम है? इस्लाह। इस्लाह का मतलब क्या होता है? इस्लाह का मतलब जो बताएगा इस्लाह का मतलब जल्दी से हाथ उठाओ, उसको एक्स्ट्रा इनाम मिलेगा। कौन बताएगा? मेरे तरफ से एक्स्ट्रा इनाम मिलेगा उसे। इस्लाह का मतलब क्या होता है? कोई एक बच्चा भी बताओ, कोई ऐसे हाथ उठाओ, उसी को इनाम देंगे। इस्लाह का मतलब क्या होता है? कोई नहीं बता पाएगा। उर्दू पढ़ते हो ना यहाँ पर? अब देखो यही है, आप लोगों को यही ध्यान देना है कि हम यहाँ पर उर्दू भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, और इस्लाह जैसे एक आम लफ्ज़ का मतलब हमें नहीं मालूम। क्या इसमें टीचर की कमी है? नहीं। क्या इसमें किताब की कमी है? नहीं। इसमें किसकी कमी है? हमारी कमी है कि हमने अल्फाज को पर गौर नहीं किया। कोई नहीं बता पाएगा इस्लाह। किसी को 100 रुपया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए 100 रुपया किसी को। 100 रुपया मिलेगा मेरे तरफ से, मेरी जानिब से, जो इस्लाह का मतलब बताएगा। हैं? बताइए, इस्लाह का मतलब बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। 100 रुपया किसी को नहीं चाहिए। पैसा बहुत हो गया है क्या आप लोगों के पास? अरे उल्टा सीधा कुछ बता दो जी। तुम खड़े हो जी, जर्जिस साहब खड़े हो। इस्लाह का मतलब क्या होता है? कमज़ोरी। इस्लाह का मतलब क्या होता है? अरे एक कमज़ोरी बोला तो सब कमज़ोरी बोल दोगे? 100 रुपया मिल जाता है इसको, हैं? क्या? बुराई। और इस्लाह का मतलब? इस्लाह का मतलब होता है अच्छी मरम्मत करना, इस्लाह करना, किसी को गलत रास्ते से हटाना। इस्लाह कहते हैं कि फ़लाँ आदमी गलत रास्ते पे, उसकी इस्लाह करो। इस्लाह का मतलब ये होता है। बताओ, कोई 100 रुपया नहीं ले पाया। अभी मैं निकाल के फ़ौरन नकद 100 रुपया देने वाला था। तो हमारा जो मदरसा होता है, हमारा जो स्कूल है, वहाँ इस्लाह एक मकसद होता है कि गलतियाँ हैं, ख़राबियाँ हैं, तो उसको उसकी क्या की जाए? उसकी इस्लाह की जाए। क्या मतलब हुआ इस्लाह का? हाँ, इस्लाह का मतलब है अच्छी मरम्मत करना, यानी कि किसी को गलत रास्ते से हटा करके सही रास्ते की तरफ ले करके आना, इसको कहते हैं इस्लाह। तो इस्लाम जो है वो इस्लाह का नाम है। इस्लाम किस चीज़ का नाम है? इस्लाह का नाम है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे घर का ऐसा माहौल है, हमारे घर में ये नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लड़के को देखा, वो अपने बाएं हाथ से खा रहा था। कौन से हाथ से खा रहा था? बायां मतलब क्या होता है? लेफ़्ट। हाँ, अपने लेफ़्ट हाथ से खा रहा। कहते हैं लोग लेफ्टी है, लेफ्टी। लेफ्टी होना कोई अच्छी चीज़ है? नहीं। लेफ्टी अगर कोई है तो अभी भी वक्त है वो अपने इस्लाह कर ले और दाएँ हाथ से यानी राइट हैंड से खाए। तो लेफ़्ट हैंड से खा रहा था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या गुलाम सम्मिल्लाह वकुल बियमीनिक वकुल बिम्मा यलीक। ऐ बच्चे, अल्लाह का नाम लो, बिस्मिल्लाह कह करके खाओ, और वकुल बियमीनिक, और अपने दाहिने हाथ से खाओ, राइट हैंड से खाओ, वकुल मिम्मा यलीक, और जो तुम्हारे आगे है उसको खाओ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? इधर से खा लिया, उधर से खा लिया, उधर से यहाँ से उठा लिया, वहाँ पूरा छितरा देते हैं। प्लेट के अंदर एक भी दाना नहीं बचना चाहिए। इतना लो जितनी ज़रूरत है, इतना लो जितनी ज़रूरत है, उतना खाओ, और उसके बाद ज़रूरत हो तो फिर ले लो, लेकिन इकट्ठा मत लो। छोड़ना, खाना छोड़ना, ये बहुत ऐब की बात है। बहुत सारे लोग खाना ले लेते हैं, उसके बाद सब छोड़ देते हैं, कुछ नहीं खा पाते। और उसके बाद प्लेट को कैसे चाटना चाहिए, कैसे करना चाहिए? हाँ, उंगली चाट करके और प्लेट चाट करके खाना चाहिए।
ये सब इस्लाम की यानी इस्लाम का ये इस्लाम की तालीमात है ये। तो कहने का मतलब ये है कि इस्लामी मदरसे में आप पढ़ रहे हैं, ज़्यादा ध्यान आप लोगों को अपनी इस्लाह पर भी देना है, ज़्यादा ध्यान आप लोगों को अपनी इस्लाह पर देना है। तो यही बातें हैं, इसी से मिलती जुलती बातें बयान होती हैं इस तरह के मौक़े पर, इस तरह के दौर में। तो अच्छा, आगे बढ़ने के लिए अपना एक टारगेट रखना चाहिए। अब 5 जो लोग पढ़ लेंगे, अब 6 में जाएंगे तो अपना एक टारगेट बना करके कि भाई हमें ज़िंदगी में क्या करना है, हमें आलिम बनना है या हमें डॉक्टर बनना है या हमें इंजीनियर बनना है या हमें क्या करना है, वो एक टारगेट बनाना है। और टारगेट बना करके आगे की ज़िंदगी के बारे में क्या करिए, सोचिए और अपनी आगे की ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाइए। कभी भी इस्लाम का दामन नहीं छोड़ना। आखिरी बात यही है हमारी कि कहीं भी जाओ, कैसे भी माहौल में जाओ, कहीं पर भी आप अभी तो छोटे हो ना, अभी तो मदरसे तक महदूद हो, लेकिन अभी आने वाले वक्त में आपको दुनिया में बहुत जगह जाना पड़ेगा। लेकिन दुनिया में जाने का मतलब ये नहीं है कि जैसा देश वैसा भेष। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जैसा देश वैसा भेष। जहाँ गए वैसे हो गए, जिधर का माहौल मिला वैसे ही माहौल में ढल गए। ये एक मुसलमान का काम नहीं है। मुसलमान ये नहीं कि बेनमाजियों में जाएगा तो बेनमाजी हो जाएगा। मुसलमान का काम ये नहीं है कि शराब पीने वाले लोगों के बीच में बैठेगा तो वो भी शराब पीने लगेगा, ऐसा करेगा नहीं। यूनिवर्सिटी में जाओ, किसी कॉलेज में जाओ, आगे आने वाले वक्त में जहाँ भी अल्लाह ताला मौका दे पढ़ने का, आगे मज़ीद पढ़ाई के लिए, तो ऐसी सूरत में क्या करना है, ऐसी सूरत में हमें अपने दीन पर कायम रहना है। नमाज जैसे हम पढ़ते हैं वैसे पढ़ना है, और जिस तरीके से हम दीन के रास्ते पर चल रहे हैं वैसे ही दीन के रास्ते पे हमें क्या करना है, चलते रहना है। रोज़ा रखते रहना। ये नहीं कि रमज़ान का महीना आया, हमारे साथ हॉस्टल में रहने वाले 5-10 लड़के रोज़ा नहीं रहते हैं, रोज़े का मजाक भी उड़ा रहे हैं, तो छोड़ो यार, कौन ये सब बदनामी झेलेगा, रोज़ा छोड़ने लगे। अब हम भी रोज़ा छोड़ने वाले हो गए, बेरोज़ेदार हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा देश वैसा भेष कहने वाला इंसान कैसा इंसान होता है, एक बदकिस्मत इंसान है, बदकिस्मत इंसान है, बेकार है, अल्लाह ताला का फरमाबरदार नहीं है। वो हालात को देख कर के अपने आप को बदल देता है। ऐसा मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा मुसलमान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम लोगों को यहाँ बुनियादी तौर पे यही बातें बताई जाए, और यही दीन के ऊपर जो चलने का जो हमारे अंदर एक मलका है, यही आपको आने वाले दौर में हर चीज़ से, यानी हर तरह की बुराई से महफूज रखेगा। इसलिए इन बातों पर ध्यान दीजिए। आने वाला वक्त बहुत फितने भरा है, बहुत आजमाइश भरा है, तरह तरह के मसाइल सामने आ रहे हैं, और आने वाले वक्त में और कैसे मसाइल सामने आएंगे वो हम नहीं जानते। लेकिन ये इतना जानते हैं कि अच्छे माहौल नहीं आने वाले और ख़राब माहौल आने वाले। ऐसे दौर में इस्लाम को पकड़े रहना, इस्लाम की तालीमात के मुताबिक चलते रहना, ये बहुत ज़रूरी काम है। तो ये चीज़ें, तकरीर के मामले में एक चीज़ मौलाना ने बता दिया है, यही है कि कुरान की आयत पर गौर कीजिए और कुरान की आयत को सही तरीके से बयान किया आगे आने वाले वक्त में भी। और अगर सही से कुरान की आयत नहीं याद हो पाए तो कुरान की आयत मत पढ़ करके सिर्फ डायरेक्ट क्या पढ़ना चाहिए, तर्जुमा पढ़ना चाहिए। ठीक है। इन्ना सलाता, कैसे वो वाली आयत आप लोग पढ़ रहे थे, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह है, क्या है, हाँ, सलावात नहीं है, वाऊ पे कुछ नहीं है, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, ठीक है ना, सलावात नहीं है। तो ये इसका भी ख्याल रहे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत अहम है, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह। तो ये, और तकरीर के अंदर, तकरीर चूँकि हुई है तो उस पर एक दो बात और बयान कर दें कि तकरीर के अंदर ये अंदाज़ होना चाहिए कि हम अपनी बात सामीन तक पहुँचा ले जाएँ, हमारी बात लोगों को समझ करके आ जाए। और ज़रा गाने वाने से परहेज़ करना चाहिए। ये जो गाने वाली तकरीरें होती हैं, ये तकरीरें अगर आप परहेज़ करें तो बेहतर है, अच्छी चीज़ है। इसको शरीयत की निगाह में या इसी तरीके से जो गिरा कद्र उलमा इकराम हैं, जो बड़े बड़े उलमा हैं, जो इल्म रखने वाले हैं, उन लोगों ने इसको बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखा है। तो इसलिए इस तरह के अंदाज़ से परहेज़ कीजिए, अच्छे अंदाज़ में आप अपनी बात को रखिए, आप अपनी बात को सामीन को समझा ले जाएँ, बस इतने की आप ज़िम्मेदार हैं, बाकी किसी चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं हैं। हाँ, इससे आपको थोड़ा शोहरत मिलेगी, थोड़ा आपका मकाम मर्तबा स्टेटस बढ़ेगा, वो मुझे मालूम है, लेकिन ये बड़े बड़े उलमा हैं, जो गिरा कद्र उलमा इकराम हैं, उन लोगों ने इसको ऐब की निगाह से देखा है। तो इसका ज़रा ख्याल रहे, अपनी बातों को पहुँचे। तो यही बातें हैं जो हमने आपके सामने रखी है। आगे मुस्तकबिल के लिए सोचिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, पढ़ाई छोड़िए मत। आखिरी में यही नसीहत है सारे लड़कों सारे लड़कियों को मैं बोल रहा हूँ,
हमारे माशरे के अंदर 10 और 12 के बाद बच्चे सोचते हैं बस ख़त्म, अब पकड़ लो साड़ी, पकड़ लो गद्दी, बैठ जाओ धन्ना सेट की तरह, और उसके बाद बैंक वाले आएंगे हमारे यहाँ, सब आएंगे हमारा पैर पकड़ेंगे, ये करो वो करो। हम सोचते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पढ़ाई नहीं छोड़ना है। आज के वक्त में पीजी कम से कम, ये मैं समझता हूँ कि सबसे छोटी पढ़ाई अगर है तो, अगर नहीं भी तो कम से कम यूजी तो कर ही लो, अंडर ग्रेजुएट तो हो ही जाओ, ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर ही लो, वरना पीजी से कम के बारे में मत सोचना। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। आज मुस्लिम माशरा जब जाता है पढ़े लिखे लोगों के बीच में, पहले ही उनके जहन में बैठा है ये कुछ नहीं जानता, हम अंग्रेज़ी में बात करेंगे उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो अंग्रेज़ी में गाली भी दे रहा हो, वाकई हमें समझ में नहीं आता। ये माहौल ख़त्म होना चाहिए। पैसे की कमी नहीं है मुसलमानों के माहौल में, अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते। 10 तक पढ़ लिया, 12 तक पढ़ लिया, ख़त्म हो गया। आजकल पढ़ाई बहुत आसान हो गई है, BUMS करना, BHMS करना, पैसा वैसा तो बहुत आसान है। ये सब पर आप काम कीजिए, आलिम भी बनिए, डॉक्टरी वगैरह भी पढ़िए, इंजीनियरिंग पढ़िए, और पढ़ाई रोकना मत, ये याद रहे। पैसे की दिक्कत आ जाए तो बात अलग है, पैसे के अलावा कोई और वजह हो तो कभी भी पढ़ाई को बंद मत कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों का हामी व नासिर हो। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों की मदद फरमाए, हालात को अच्छा करे, और अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को कुरान हदीस की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, और जब वफ़ात का वक्त आए तो अल्लाह ताला ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाम से बात करें।